सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ट्रैफिक मितान सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ अतिथि एसएसपी श्री अजय यादव जी उपस्थित रहे। साथ ही एडिशनल एसपी मंडावी जी और पुलिस के जवान, प्रेस क्लब, सुरक्षित भव फाउंडेशन संस्था के चेयरमैन श्री संदीप धोपड़ भी उपस्थित रहे। ट्रैफिक मितान सम्मान समारोह में उन लोगों को सम्मानित किया गया जो ट्रैफिक रूल्स का पालन तो करते हैं, साथ ही दूसरों को जागरूक भी करते हैं ट्रैफिक नियम के पालन करने के लिए। तत्पश्चात सम्मान समारोह के ट्रैफिक जॉकीज को भी सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रोजाना ITMS के जरिए लोगों को लाइव देखकर, उनकी गतिविधियों को भी देखकर उन्हें रूल के प्रति अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करते हैं। बड़ी समस्या देखी जाती है, रायपुर पुलिस द्वारा ट्रैफिक मितान की मुहिम चलाई जा रही है, सर कितनी प्रभावशाली होने वाली है? देखिए, अभी प्रयास है इसमें ये है कि ट्रैफिक सुधारने के लिए, जिसको बोलते हैं कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रयास करते हैं, फाइन काटते हैं और लोगों को जैसे ट्रैफिक वायलेशंस जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये एक तरह का प्रतिबंधात्मक टाइप की चीज़ हो गई। उसी में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आया कि जो लोग ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं, हमेशा अपने आप पालन करते हैं, ऐसे लोग को क्यों ना चिन्हित करके एक तरह से सम्मानित किया जाए, उनके नामों को भी सामने लाया जाए। तो इसके उद्देश्य से आज गांधी जयंती के अवसर पर ट्रैफिक मितान योजना शुरू की गई है और ये एक सकारात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कदम है। इसमें यह है कि ऐसे लोग, हमारे पास ITMS के कैमरे हैं, ऐसे लोग जो विभिन्न अवसरों पर स्वयं से प्रेरित होकर के यातायात के नियमों का पालन करते हैं, वायलेशन नहीं करते हैं, तो 8-10 अवसरों पे उनको एक ट्रायल बेसिस पे उनके मोबाइल, मतलब जो गाड़ी नंबर है और उनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने चेक किया तो पाया कि वो हर जगह पालन कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम लोगों ने एक तरह से यातायात मितान के रूप में चिन्हांकित किया है। एक सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन, और उनको जहाँ भी रह रहे हैं उस क्षेत्र में अब जा करके आने वाले समय में टीमें सम्मानित करेंगी, सो दैट कि आसपास के लोगों पे उनका सकारात्मक असर पड़े कि जब ये हो सकते हैं ट्रैफिक मितान तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो बेसिकली जागरूकता फैला करके यातायात के नियमों को पालन के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की। सर, छोटे बच्चों को जो गाड़ी दी जाती है, 16 ईयर्स के टीनेजर बच्चों को, जिससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सिर्फ यही कहना चाहेंगे, अभी के जो रूल्स बने हैं इसमें प्रावधान बहुत कड़े हैं कार्रवाई के, और इसमें टीनेजर्स के जो गार्जियन हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। आने वाले समय में हम लोग करेंगे। प्रीवियसली डेफिनेटली थोड़ा पुलिस लिबरल थी इस दिशा में, बट आने वाले समय में लिबरल नहीं रह पाएंगे। कोरोना काल में किस तरीके से सुरक्षा मिल रही है पब्लिक को, और पब्लिक अवेयर नहीं हो रही है, पब्लिक को क्या संदेश? नहीं, देखिए, इसमें अल्टीमेटली स्वयं ही जागृत रह करके, जिसको बोलते हैं स्व अनुशासन ही आज के डेट में बचाव है। चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि संक्रमण अभी गया नहीं है, पीक की दिशा में मतलब ट्रैवल कर रहा है। तो उस स्थिति में हम लोगों को खुद से जो हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम्स का पालन करना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो खुद से की जा सकती हैं। इसके लिए बाहर से किसी को थोपने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बार बार इसी दिशा में जिला प्रशासन के साथ मिल करके जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई होप कि लोग इस बात से जागरूक होंगे और आने वाले समय में स्वयं सुरक्षित रह के सारे समाज को सुरक्षित रखेंगे। गिरफ्तार की गई, सब कार कहाँ तक जुड़ा हुआ है, और क्योंकि कोकीन जो है महंगे नशीले पदार्थ में गिनती है, तो रायपुर में किन किन लोगों को अब तक सप्लाई किया है, वो अभी जांच कर रहे हैं। अभी उनके फ़ोन वगैरह सीज किए गए हैं, उनके डिटेल्स निकाल रहे हैं। जांच महत्वपूर्ण है, इसलिए CSP कोतवाली को जांच दी गई है, वो खुद इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। इसमें जो एक आरोपी है वो मुंबई वगैरह में रह चुका है, उधर से सप्लाई करना बता रहा है अभी प्रथम दृष्टया, तो उसके जो सप्लायर्स हैं उनके भी डिटेल्स अभी निकालने के लिए बोला है, और इधर कहाँ सप्लाई किया है वो डिटेल्स लेने को बोला है। जैसे डिटेल्स मिलते हैं संबंधितों पे भी कार्रवाई। सर, इतने महंगे नशे सर इतने आसानी से रायपुर में उपलब्ध हो जा रहे हैं लोगों को सर, तो इस पर आगे नशा देखिए, नशा एक तरह से सामाजिक बुराई है। अभी रायपुर पुलिस को अभी ये तय किया हुआ है कि जुआ, सट्टा, अवैध शराब और ये जो नशे हैं, ड्राई या जिसको भी आप बोलते हैं केमिकल वाले नशे, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी को बोला हुआ है। पुलिस की अगर मिलीभगत पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस नशा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप नशा करने वाले उपलब्ध हैं तो बेचने वाला तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, आपको दोनों चैन तोड़नी पड़ेगी, नशा सप्लाई करने वाले की भी प्लस जो नशा ले रहे हैं। अब इसमें दोनों वर्ग शामिल हैं,
जो ड्राई नशे हैं या इस तरह के केमिकल नशे हैं उसमें धनाढ्य वर्ग शामिल है, और गरीब बस्तियों में आप जाइए तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के नशे करने वाले लोग हैं। तो डेफिनेटली जो छोटे बड़े जितने भी सप्लायर हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी, उन पर कार्रवाई करने के लिए बोला गया। आने वाले समय में हम लोग और कठोर कार्रवाई सर जो है जो गांजा जो सप्लाई होता है, छोटे जो तस्कर वो पकड़ में आते हैं, मुख्य सरगना तक नहीं पहुंच पाता, तो कुछ दिनों बाद इनमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। उड़ीसा से जहाँ पे समझ में आ रहा है, मोस्टली छत्तीसगढ़ का सप्लाई उड़ीसा का गांजा है अब तक जो देखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो तस्कर हैं वो अपने लिंक नहीं बता पाते हैं, या ये लोग इस तरह से चालाकी से करते हैं कि आगे की लिंक नहीं होती, किसी मीडिएटर को डाल करके करते हैं। 3-4 केसेस की डायरी मैंने अवलोकन की है, उसमें ऐसा ही पाया गया है। बट स्टिल अभी वाले जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें बोला गया है कि आप सप्लाई लिंक को भी खोजें। ठीक है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।